श्रील प्रभुपाद जी नित्य मुक्त महापुरुष थे, भगवान के निज जन थे। इसीलिए उनके जीवन में जब निर्धनता थी तब भी, और जब उनके जीवन में सारा ऐश्वर्य आया तब भी उनका हृदय एक ही भाव का बना रहा। यानी निर्धनता की अवस्था में भी वे हृदय से भगवान की सेवा और वैष्णव की सेवा, गुरु परंपरा के प्रति उनका समर्पण, प्रचार के प्रति उनका उत्साह, और जब ऐश्वर्य आया तब भी उनके हृदय में अपने गुरुदेव के प्रति, गुरु परंपरा के प्रति, वैष्णव के प्रति कैसा समर्पण था, और प्रचार के प्रति, कृष्ण भक्ति के प्रति उनका कैसा समर्पण था। दोनों पक्षों में उनका भाव बदला नहीं, एक ही जैसा हृदय रहा, समर्पण का हृदय, सेवा भाव का हृदय, और कोई भी उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आया। निर्धन अवस्था में हो चाहे धनवान अवस्था में हो, दोनों पक्षों में श्रील प्रभुपाद एक ही जैसे रहे। और यह एक नित्य मुक्त महापुरुष ही ऐसा आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि सामान्य रूप से देखा जाता है कि जब किसी के जीवन में ऐश्वर्य आता है तो उसकी बुद्धि, उसकी मति भ्रमित हो जाती है, उसकी बुद्धि मारी जाती है। वैदिक शास्त्रों में ऐसा देखने को मिलता है कि ऐश्वर्य आने पर किसी की बुद्धि परिवर्तित ना हो, ऐसा बहुत ही कम होता है। राजा नहुस एक महान राजा थे, राजा नहुस, और जब उनको इंद्र का पद प्राप्त हुआ, और इंद्र का पद जब प्राप्त हुआ, इंद्र की पदवी पर जब वो बैठे तो इनके हृदय में, उनके मन में इंद्र की जो पत्नी थी शची, उनको भोगने की इच्छा प्रकट हुई। और जब शची को यह बात पता चली तो शची जो है ऋषि मुनियों के पास गई और उनसे यह बात कही कि ये राजा नहुस जो है मेरा भोग करना चाहता है। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि आप उनको बोलिए कि यदि आप मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो आप क्या कीजिए, ऋषि मुनियों के द्वारा ढोए गए पालकी में बैठकर आइए। तो ऐसा प्रस्ताव भेजा गया शची के तरफ से राजा नहुस के पास। और राजा नहुस तो बहुत कामुक हो गए थे और उनकी बुद्धि जो है बिल्कुल भ्रमित हो गई थी, क्योंकि वैसे तो वो श्रेष्ठ राजा थे, लेकिन जब इंद्र का पद, उनको इतना बड़ा ऐश्वर्य प्राप्त हुआ तो उनकी बुद्धि क्या हो गई, भ्रमित हो गई और उनका मन चंचल हो गया। और इस प्रकार अपनी कामुकता के कारण ऋषि मुनियों को बुलाया और उनको आदेश दिया कि आप क्या कीजिए, मेरी पालकी को ढोइए और मैं इसके ऊपर बैठूंगा और इस पालकी को आप शची के पास ले चलिए। उनको आदेश भी दिया ऋषि मुनियों को। और ऋषि मुनियों ने कंधे पर राजा नहुस की पालकी को ढोया और उस पर राजा नहुस बैठे हुए हैं और बीच बीच में उनको आदेश दे रहे हैं कि जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। तो अचानक फिर श्री अगस्त्य ऋषि ने उनको श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया कि आप जो हैं सांप बन जाइए। तो राजा नहुस ऐश्वर्य के मद में इतना डूब गया था, ऐश्वर्य का उसको इतना मद हो गया था कि उसको यह भी पता नहीं कि ऋषि मुनियों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनसे कैसे सम्मान करना चाहिए, उनसे कैसे बात करनी चाहिए, उनसे क्या कराना चाहिए, क्या नहीं कराना चाहिए। ये सारा विचार जो है राजा नहुस भूल गया। किसके कारण? इंद्र का पद प्राप्त होने के कारण। और इस प्रकार राजा नहुस को जो है
सांप बनना पड़ा, यानी उनको इतने बड़े दुर्गति को प्राप्त होना पड़ा ऐश्वर्य के अभिमान के कारण। तो वो ऐश्वर्य को जो है हजम नहीं कर पाए, अगर सामान्य भाषा में बोलें तो इस प्रकार उनको सांप बनना पड़ा। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में भी ऐश्वर्य आया, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कभी भी जो हैं उस ऐश्वर्य से प्रभावित नहीं हुए। और इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी क्यों नहीं प्रभावित हुए? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी भगवान के नित्य मुक्त महापुरुष हैं, भगवान के भक्त हैं और भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कभी भी जो है ऐश्वर्य से जो है प्रभावित नहीं हुए। लेकिन राजा नहुस भगवान के प्रति समर्पित नहीं था, इसीलिए जो है छोटा सा इंद्र पद प्राप्त होने से जो है उसको अहंकार हो गया, अभिमान हो गया और अगस्त्य ऋषि के श्राप के कारण अंत में सांप बनना पड़ा। इतनी बड़ी उसकी दुर्गति हुई। तो इससे पता चलता है कि सभी में जो है ऐश्वर्य को स्वीकार करने की योग्यता नहीं होती है। और श्रील प्रभुपाद जैसे जो महाभागवत जो भगवान के भक्त हैं, ऐसे मुक्त पुरुष भी जो हैं ऐश्वर्य को स्वीकार कर सकते हैं और उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में हम देखते हैं।